आपके मंच पर बैठे हुए हैं। ये संहिता पहले किसी भी पार्टी के दस्तावेज में आज नहीं है, जिस कारण से मधेश का बच्चा चाहे आदिवासी हो, जनजाति हो, महिला हो, मुस्लिम हो, सभी को आरक्षण कोटा, मधेश के कोटा से आज 200 से ज्यादा लोग फ्री मेडिकल पढ़ने गए हैं और हर साल 10 बार जाते हैं। ये उस टाइम की देन है, हमारी पार्टी का देन है कि हमारी सब कुछ मिट जाएगी, लेकिन मधेश का नाम, मधेश समुदाय का नाम अमर रहने के लिए इस प्रदेश का नाम मधेश प्रदेश साबित कर दिया, वहाँ पर पारित कर दिया। ये हमारी पहचान है। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। खाद अभी हरेक डिपो में 5-7 मेट्रिक टन खाद है और उन डॉक्टरों को मैं आग्रह करना चाहती हूँ अपने मंच से कि डॉक्टर साहब, आप लड़ाई लड़ रहे थे मधेश अलग करने की, आपने ओली जी का पैर पकड़ लिया, आप रिहा हो गए। वो एजेंडा वहीं छोड़ दिया आपने, वो एजेंडा भी उसका नहीं था, वो एजेंडा जय कृष्ण वैद्य का एजेंडा था, जो एजेंडा जिंदा रख के अभी भी वो भारत में बैठा है, नेपाल में नहीं। पुलिस हो, प्रहरी हो या निजामती हो, कोई भी हो, तो हमारे भी बच्चों का जातीयता समानुपातिक समावेशीकरण हो, उसकी जनसंख्या के आधार पर उसे भी सहभागी कराया जाए, ताकि मधेश का बच्चा भी बंदूक चलाना जानता है, उसके बाजू में भी वही दम है कि बंदूक से आपको छंद कर सकता है। लेकिन हमारे देश को ये सौभाग्य प्राप्त था कि कोई मैथिली बोलते हैं, कोई भोजपुरी बोलते हैं, कोई हिंदी बोलते हैं, कोई नेपाली बोलते हैं, कोई नेवारी बोलते हैं। हमें सभी भाषाओं का कदर करना पड़ेगा। हमारी ड्रेस, कोई धोती पहनते हैं, कोई डोरा सलवार पहनते हैं, हम गमछा का पगड़ी बांधते हैं, कोई टोपी पहनते हैं, हम टोपी का भी सम्मान करते हैं, आप हमारे पगड़ी का सम्मान कीजिए। बस इसी की लड़ाई होती है हमारी। हम लोग शहीद दिवस मनाते आते हैं, कभी लाहन में, कभी सप्तरी में, कभी वर्षा में। संजोग आज का सौभाग्य शहीद परिवार के बीच में आज बलिदानी दिवस के उपलक्ष्य में हम शहीदों पर फूल चढ़ाने का मुझे मौका मिला है। इस रौठट के गौर बाजार में हम आयोजक समिति को अपने तरफ से आभार प्रकट करना चाहते हैं। उसी तरह संपूर्ण युवा साथी को हम अपने तरफ से धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं कि आप लोग के इस शीतल समय में, इस जाड़ा में आप लोग ने जो अपने अठोट से इस बलिदानी दिवस को सफल करने का प्रयास किया है, हम संपूर्ण युवाओं को अपने तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों की उत्तरोत्तर प्रगति हो, इसकी शुभकामना भी देना चाहते हैं। हमें बहुत बात नहीं करना, हम आज शहीद के प्रति नमन प्रकट करने आए हैं, विकास की बात नहीं करेंगे। हमें लगता है कि आज बलिदानी दिवस में हम उस दिन को याद करें जहां लाहन में रमेश महतो ने गोली खाकर शहीद अपने आप को शहीद किया। हम इस धरती को नमन करें जहां हमारे शहीदों की माता बहन बैठी। हम हर एक जिला को नमन करें जहां शहीदों के खून से हमारी अधिकार प्राप्ति के लिए हमने लड़ाई को लड़ा। हम उस शहीद के प्रति कभी भी उसके खून का ऋण को नहीं चुका पाएंगे, उन माताओं बहनों का कर्ज तो नहीं चुका पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम आप दुनिया में रहे ना रहे, शहीद का नाम हर बच्चा के मुंह पर होगा कि मधेश आंदोलन और मधेश विद्रोह का पहचान और अधिकार दिलाने वाला यही बच्चे लोग थे, उसका नाम अमर रहेगा। वो बलिदान दिवस का असली श्रद्धांजलि होगा। बहुत सारे लोग जब मधेश आंदोलन उठने लगता है तो वो लोग भी घर में सोए में उठने लगते हैं। उन्हें लगता है मेरा तो कुछ नहीं छूट रहा है और कहते हैं कि क्या किया मधेश आंदोलन ने,
मधेश आंदोलन आप लोगों ने किया, क्या क्या मिला? हम कहते हैं बहुत कुछ नहीं मिला। हम घर घर में रोजगारी नहीं दे पाए। अपनी पार्टी ने एक विचार को दिया था समाज में। वो विचार क्या था कि हम मधेसी जो इस धरती पे रहते हैं वो विभेद में है, हमारे ऊपर विभेद है, हमारी पहचान नहीं है। अधिकार तो बाद में मिलेगा, पहले पहचान मिलना चाहिए। हमारी पहचान नहीं है। उसी तरह पहाड़ के आदिवासी जनजातियों का भी अधिकार और पहचान को हरण किया गया था। हम लोग के पार्टी के सदैव अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने एक विचार को छिड़ा था, एक विचार दिया था कि इस नेपाल के भीतर हम सभी नेपाली हैं, हम भी अधिकार के अधिकारी हैं, हमारी भी एक पहचान है। भले ही मेरा चेहरा काला हो लेकिन हम मधेश के मधेसी समुदाय हैं, हम भी इसी धरती के लोग। यही छिड़ा था ना। क्यों हमें मधेसिया कहा जाता था, क्यों धोती कहा जाता था? ये तो धोती तुम पहनते हैं, हमारे चाचा बाबा तो अभी भी धोती पहनते हैं, लेकिन उस धोती के प्रति घृणा क्यों? हमारी मैथिली हिंदी किसी भाषा पर घृणा क्यों? क्या इसीलिए गणतंत्र लाया गया था देश में? क्या इसी की लड़ाई लड़ी गई थी देश में? किसी भी देश में हमारा देश तो बहुत बड़ा सौभाग्य का देश है कि जहाँ बहुत विभिन्न भाषा, विभिन्न जात, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। ये बहुत देश को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है, लेकिन हमारे देश को ये सौभाग्य प्राप्त है कि कोई मैथिली बोलते हैं, कोई भोजपुरी बोलते हैं, कोई हिंदी बोलते हैं, कोई नेपाली बोलते हैं, कोई नेवारी बोलते हैं। हमें सभी भाषाओं का कदर करना पड़ेगा। हमारी ड्रेस, कोई धोती पहनते हैं, कोई डोरा सलवार पहनते हैं, हम गमछा का पगड़ी बांधते हैं, कोई टोपी पहनते हैं। हम टोपी का भी सम्मान करते हैं, आप हमारे पगड़ी का सम्मान कीजिए। बस इसी की लड़ाई होती है हमारी। हम बहुत चीज कहाँ मान रहे थे? हम मैथिली बोलेंगे कह रहे थे, कोई भोजपुरी बोलेंगे कह रहे थे। हमने तो बहुत चीज नहीं माना था। हमने क्या कहा था? हमारी पार्टी ने क्या कहा था कि आप इस देश में कोई विज्ञापन निकालते हैं, पुलिस हो, प्रहरी हो या निजामती हो, कोई भी हो, तो हमारे भी बच्चों का जातीयता समानुपातिक समावेशीकरण हो, उसकी जनसंख्या के आधार पर उसे भी सहभागी कराया जाए, ताकि मधेश का बच्चा भी बंदूक चलाना जानता है, उसके बाजू में भी वही दम है कि बंदूक से आपको झंझट कर सकता है। यही तो मांगते थे, लेकिन उस अधिकार को नहीं देने के कारण ये आंदोलन छिड़ी गई। हम 100 से ऊपर माँ का बहुत सुना हो गया, बहनों का सिंदूर भी गया, लेकिन हम कहेंगे उस माँ बहनों को कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप भी नहीं रहिएगा तो आपका पति का नाम उस सुनहला अक्षर से आने वाला पुस्ता लिखेगा। ये बच्चे शान से कहेंगे कि हमारा बाप शहीद हुआ था, इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में, सिर्फ नेपाल में नहीं, आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में यदि कोई बजट आती है, कोई बात छिड़ता है, तो वहां प्रश्न किया जाता है कि नेपाल के अंदर मधेसी क्या है, मधेश कौन है? हम लोग कहते हैं मधेश यही काला चेहरा और ये जमीन जो है और ये धोती और गमछा और पगड़ी है, यही मधेश है। ये अंतर्राष्ट्रीय जगत में मधेश विद्रोह से पहचान मिला है। लोग कहते हैं क्या मिला? क्या आपके घर में आपके नाम से पहचान नहीं हो कि फलना यादव, फलना शाह, फलना पंडित नहीं हो तो आपको क्या कहेगा? कहां से आए हो? कोई नाम नहीं। आपका घर कहां है? घर का पता नहीं है, तो क्या हम वहां रह पाएंगे? तो सबसे बड़ी सम्मान कहां मिली है हमें? मधेश आंदोलन से हमें पहचान मिला है। अब लोग मरसिया नहीं कहते, दुर्भाग्य है। जिस दिन मरसिया कहते थे, हम लोग कहते थे हम भी नेपाली हैं भाई, तो कहता था नहीं मरसिया हो। जब हम गौरव से कहते हैं, गौरव से कहते हैं हाँ हम मधेसी हैं, तो वो कहता नहीं मधेसी नहीं, तुम लोग भी यही पर हो। ये उल्टा सीधा बात। लेकिन हम नेपाल के अंदर है, नेपाल हमारा देश है, नेपाल के अंदर बहुत लोग
आदिवासी जनजाति पहाड़ में फिरते उसे भी नहीं मिला। लेकिन हमारी आंदोलन, हमारी विद्रोह हर व्यक्ति को, हर समुदाय को अधिकार देने की बात कर रही है। सिर्फ हमें अधिकार नहीं, हम कहते हैं देश के अंदर जितने भी जात जाति है उसे सम्मान, अधिकार और पहचान दो, उसे भी सभी चीज में नौकरी का हिस्सेदार दो। यही तो हम कहते हैं, लेकिन इस चीज का कोई मायने नहीं है। लेकिन आज हमें 2-4 चीज मिला है मधेश आंदोलन से। मधेसी कहने का गौरव, अधिकार के मामला में पूर्ण अधिकार तो हम नहीं ले सके, लेकिन आज समानुपातिक समावेशी की जो बात हो रही है और कोटा सिस्टम की जो बात हो रही है, वो मधेश विद्रोह, मधेश आंदोलन से स्थापित हुआ चीज है, जो कि आज प्रदेश में क्लस्टर बना है। दलित से माननीय इसी प्रदेश में आप देखते होंगे सुनीता राम मोची, उनके पति बानेश्वर में एक जूता का फसल में पॉलिश करते थे। आज उनकी पत्नी प्रदेश सभा की माननीय है। चमेली देवीदास आज माननीय है। करीमा मोइनुल मुस्लिम माननीय है। ये लोग क्लस्टर से आए हुए समुदायों का सम्मान मिला है, वर्षों पहले ये नहीं मिलता था। ये मधेश आंदोलन से स्थापित किया गया है। उतना ही नहीं, आज 40% महिलाओं को स्थानीयतः में 33% सदन में। मेरी बहन आज मेयर भाषण दे रही थी, मुझे खुशी लग रहा था कि जिस दिन ये माइक पकड़ने के लिए अच्छे लोग का हाथ कांपता था, ठठठराता था, आज हमारी महिला भी दहाड़ के समाज के अंदर भाषण कर रही है। वो अधिकार किसने दिलाया? हमारी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी ने दिलाया। उन्होंने क्या कहा कि जब तक महिलाओं का कोटा नहीं छुटाया जाएगा, महिला राजनीति में नहीं आ सकेगी। इसके लिए मेयर व उपमेयर, यदि मेयर में उठे तो मेयर एक महिला होना ही चाहिए। संजोग बस सभी जगह उपमेयर है, लेकिन महिला तो है ना। आज दलित हर एक वार्ड में एक दलित महिला अवश्य होनी चाहिए। कहीं न कहीं हर एक वार्ड में दलित महिला भी वहां निर्वाचित है, चाहे जिस पार्टी की हो, लेकिन अधिकार सुनिश्चित जनता समाजवादी पार्टी ने करवाया। उतना ही नहीं, कोई भी पार्टी, बड़ी पार्टी अपना जितना भी मुखौटा खोले, संघीयता उसके अक्षर में कहीं नहीं थी। उनकी दस्तावेज पढ़िए, आज भी संघीयता विरोधी है, संघीयता उसके कागज पे नहीं है। लेकिन हम लोग का मांग था उस टाइम में, मधेश विद्रोह में हम लोग क्या कहे थे? मधेश प्रदेश स्वायत्त, मधेश एक स्वायत्त प्रदेश हम लोग ने मांग किया था। 22 जिला का मधेश हम लोग ने मांगा था। याद कीजिएगा, उस टाइम में हम भाषण किया करते थे। लेकिन साजिश पूर्वक इसे टुकड़ा करके प्रदेश नंबर 2 जो कल तक था, परसों तक, आज मधेश प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसके माननीय मंत्री भी आपके मंच पर बैठे हुए हैं। ये संघीयता पहले किसी भी पार्टी के दस्तावेज में आज नहीं है। ये जनता समाजवादी पार्टी के मधेश विद्रोह का अगवा करने वाले सरदेव उपेंद्र यादव की देन है, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। लोग कहते हैं क्या दिया? संघीयता दिया, पहचान दिया, अधिकार, घर घर में रोजगार नहीं दे पाए, लेकिन कोटा सिस्टम करके जो आगे बढ़ रहा है वो हमारी पार्टी की देन है। मैं विगत की याद करा दूं एक बार, जब मैं शिक्षा मंत्री थी आपके बीच में, आप लोग की कृपा से उस टाइम में शिक्षा विधेयक हमने पास किया था। जो शिक्षा विधेयक पास करने में मुझे 3 महीना लगा था। घेराबंदी हुई थी, वो सूची से हटा दिया गया था नियम विपरीत, लेकिन मैंने उस सूची में रखवा के पास करवाया, जिस कारण से मधेश का बच्चा, चाहे आदिवासी हो, जनजाति हो, महिला हो, मुस्लिम हो, सभी को आरक्षण कोटा, मधेश के कोटा से आज 200 से ज्यादा लोग फ्री मेडिकल पढ़ने गए हैं और हर साल 10 बार जाते हैं। ये उस टाइम की देन है, हमारी पार्टी का देन है, जो कि 50 लाख लगता है मेडिकल पढ़ने में, उस टाइम अभी फ्री लोग जा रहे हैं। बीच में 2 वर्ष हटा दिया गया, लेकिन सभी ने विद्रोह किया
इन्होंने रेणु यादव का लागू किया हुआ था, ये विद्रोह होगा, फिर उन्होंने फिर उसे पढ़ लिख के फिर उसे आगे बढ़ा दिया। आज हर एक लोग उस कोटा से मेडिकल फ्री पढ़ने जाते हैं। यहाँ लोग छुआछूत का नारा देते थे, हमारा लक्ष्य था कि छुआछूत ऐसे नहीं हटेगा। इस देश से छुआछूत जब हटे उस टाइम हटेगा जिस दिन एक दलित और चमार के बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे। और उस कारण से मैंने सरकारी स्कूल का एसएलसी किया हुआ बच्चा मात्र उस कोटा में पढ़ सकेगा कि मैंने वो लिख दिया था। वो दलित का कोटा भी छुटियाया हुआ है। हमने मेरी सोच थी कि सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, वो निमुखा के बच्चे पढ़ते हैं जिसे 10 लाख को क्या 50 लाख को क्या 10 लाख भी जोड़ने में समय लगेगा। उसके बच्चे यदि डॉक्टर बन के आएंगे तो हम सभी लोग नब्ज वहीं पकड़ाएंगे, वहां छुआछूत हट जाएगा। मेरी लक्ष्य वो थी और वो करके साबित किया, क्योंकि आज दलित के बच्चे भी मेरे जिला में 5-6 लोग कोटा से फ्री एजुकेशन पढ़ रहे हैं, मंडल लोग पढ़े। ये उस टाइम की देन थी। और जसपा पार्टी के अध्यक्ष जी का ये सारे लोग पहाड़ के भी सभी पीड़ित लोग उस क्लस्टर में जात के समानुपातिक समावेशी से उसको आरक्षण मिलना चाहिए। आज भी हमारी मांग है, आज भी हम मांग कर रहे हैं कि अभी हर एक पुलिस प्रहरी और आर्मी में उसका कोटा छुटियाया जाए। ये चीज अभी कोटा तो छुटियाया गया है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। हमें तो कभी कभी हंसी भी लगती है कि जब हम लोग आंदोलन करते थे तो और पार्टी पान की दुकान में और नाश्ता की दुकान में हंसा करते थे कि ये लोग आंदोलन कर रहा है, लेकिन उन साथियों को भी हम लोग का फायदा हो गया। आज अधिवेशन हुआ है, महाधिवेशन बड़ी बड़ी पार्टी का, वो प्रत्यक्ष रूप में लड़ना उतना नहीं समझे। मधेसी कोटा से मधेसी का फॉर्म भरा गया है और उसमें केंद्रीय सदस्य बने, चाहे नेपाली कांग्रेस हो चाहे माओवादी हो, क्योंकि फिर ही उसको सेंट्रल कमेटी बनने के लिए नहीं मिलता था। वो मधेश आंदोलन ने उसका भी रास्ता खोल दिया कि तुम भी कोटा से बहुआ केंद्रीय सदस्य तो बन जाओ, वो भी बन रहा है। देखिए समय के साथ ये सारे चीज अपनी पार्टी ने किया है। आज संघीयता होने के बाद इस साल सबसे बड़ी लड़ाई थी इस प्रदेश के नाम पर, तो नमरी प्रदेश कहता था सबने। मैं माननीय जी मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसा ही संपूर्ण पार्टी के माननीय को भी धन्यवाद देता हूँ। इस बार उन्होंने साबित कर दिया कि हमारी सब कुछ मिट जाएगी, लेकिन मधेश का नाम, मधेश समुदाय का नाम अमर करने के लिए इस प्रदेश का नाम मधेश प्रदेश साबित कर दिया, वहां पर पारित कर दिया। ये हमारी पहचान है। क्या हमें कुछ नहीं मिला? बहुत सारा चीज मिला, लेकिन संविधान अधूरा है। संविधान में बहुत चीज हमारा नहीं लिखा हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले हमने, मैं तो काठमांडू में नहीं हूँ, लेकिन सुना है राष्ट्रपति महोदया ने नागरिकता के बारे में कुछ वहां से पारित की है। मैंने फेसबुक में पढ़ा, नागरिकता की समस्या है। अभी 6-7-8 लोग चुनाव हो जाए तो वो लोग वोट नहीं गिरा पाएंगे। जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, अभी कहा है सरकार में रहते हुए इसे तुरंत लागू कीजिए। जो व्यक्ति वोट गिरा दिया था, इस बार नागरिकता नहीं है तो उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, वे लोग वोट गिराने से वंचित हो जाएंगे। कैसा विभेद है? विभेद है या नहीं है? उसकी भी लड़ाई हम लोग को लड़ना पड़ रहा है। ऐसी बहुत सारी लड़ाइयां हैं, हम लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी अध्यक्ष जी का हम सभी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आंदोलन अभी भी बंद नहीं है। अच्छे चीज को सुरक्षित करके संविधान में जो चीज नहीं है उसे पुनः लिखवाने का हम लोग का प्रयास चल रहा है। आज लिखे, कल लिखे, परसों लिखे, हम न लिखे, हमारे बच्चे लिखेंगे, हमारे पोता नहीं लिखेंगे पर पोता लिखेंगे, लेकिन जो जंग छिड़ गई है वो जंग समाप्त नहीं होगा कब तक, जब तक हमें सब कुछ नहीं मिल जाएगा। हम आज भी 3 गते मात्र काला दिवस मनाते हैं, ये याद रहना चाहिए, क्योंकि संविधान अधूरा है और अच्छा चीज को हम लोग ने लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। अब रही बात, बहुत लोग बहुत किस्म की पढ़ाई करते हैं, कोई चीर फाड़ का डॉक्टर बनते हैं, कोई किसी चीज पर रिसर्च करके डॉक्टर बनते हैं।
तो रिसर्च करने वाले लोग किसी एक पत्ता पर रिसर्च कर देता है, कोई कभी घास फूस पर रिसर्च कर देता है, तो कभी कभी कोई डॉक्टर खाद पर भी रिसर्च करने लगता है। और कितना ही, कोई डॉक्टर चीज फाड़ करके ऑपरेशन करते हैं तो उस बीमारी के पता लगाकर उसे ठीक करते हैं। कोई लोग रिसर्च करने लगते हैं, तो भाई रिसर्च कीजिए, लेकिन इस जनता को मत भटकाइए। किसान आपके नहीं हैं, ये किसान आंदोलन किया है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। खाद 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 खाद, अभी हर एक डिपो में 5-7 मेट्रिक टन खाद है। और उन डॉक्टरों को मैं आग्रह करना चाहती हूँ अपने मंच से कि डॉक्टर साहब, आप लड़ाई लड़ रहे थे मधेश अलग करने की, आपने ओली जी का पैर पकड़ लिया, आप रिहा हो गए। वो एजेंडा वहीं छोड़ दिया है आपने, वो एजेंडा भी उसका नहीं था, वो एजेंडा जय कृष्ण वैद्य का एजेंडा था, जो एजेंडा जिंदा रख के अभी भी वो भारत में बैठा है, नेपाल में नहीं है। आप एजेंडा चुरा लिए और कहती है मुझे इसको अलग कर दो। बस अब बेरियां जमी लगी, आप ओली जी के पैर पर गिर गए। SML Isuzu, authorized distributor for Nepal, National Motors. उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ओइलको प्याकेटमै पाइन्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ।